Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on electromagnetism. In this lecture we will discuss about charging by induction कि आप इंडक्शन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो उसकी बात अपन करेंगे। तो इंडक्शन से पहले क्या हम चार्जिंग टेक्निक के बारे में पढ़ चुके हैं? देन ऑफ कोर्स वी हैव स्टडीड अबाउट इट। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? फ्रिक्शन से चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। जब आप ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ पे रब करते हो तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन से चार्जिंग हम पढ़ चुके हैं। इसका एग्जांपल क्या था? जब आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो या फिर आप प्लास्टिक रोड को कैट फर के साथ आप क्या करते हो? रब करते हो, तो वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड दोनों चार्ज हो जाते हैं। ग्लास रोड पे और सिल्क क्लॉथ पे, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्यों हो पा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि रब करने का मतलब फ्रिक्शन। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई चार्ज टेक्निक हमने देखी? यस। दूसरी टेक्निक हम देखी कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर, यानी कंडक्शन की मदद से भी आप चार्ज कर सकते हो। हमने क्या देखा? हमारे पास एक ग्लास रोड थी जिसके ऊपर चार्ज था, और आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप था, आपका इलेक्ट्रोस्कोप कैसा था भाई? एक बॉक्स था ग्लास का जिसके अंदर आपने एक मेटेलिक रोड ली और यहाँ पे आपने गोल्ड फॉइल यूज की। तो जब आपने यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट को टच किया तो वो चार्ज कहाँ पहुंच गया था? नीचे वाली गोल्ड फॉइल पे पहुंच गया। तो कैसे पहुंचा ये गोल्ड फॉइल चार्ज? कैसे हुई? कंडक्शन की वजह से, क्योंकि जो अपना मेटल रोड था वो कंडक्शन को अलाउ करता है, कंडक्टिंग है। तो चार्ज ग्लास रोड से गोल्ड फॉइल तक पहुंच गया। तो वो टेक्निक हो गई कंडक्शन। आज हम इस लेक्चर में थर्ड टेक्निक की बात करेंगे, यानी कि अपन बात करेंगे इंडक्शन की। इंडक्शन बिल्कुल वैसे है जैसे मैं आपको बिना छुए थप्पड़ मार दूं, समझ रहे हो? मैं आपको टच भी नहीं करूं और आपको चांटा भी लग जाए। बिल्कुल वैसे है जैसे आपने कभी हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, जो मार्शल आर्ट वॉरियर जो होते हैं तो क्या करते हैं? हवा में मुक्का मारते हैं और वो मुक्का जाके कहाँ लग जाता है? विलेन को लग जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है। मतलब आप चार्ज करोगे लेकिन आप कांटेक्ट में नहीं लाओगे। यहाँ पे जब मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को मुझे कांटेक्ट में लाना पड़ रहा है। यस। जब मैं कंडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर भी मुझे गोल्ड फॉइल को मेटल रोड से कांटेक्ट में है और मेटल रोड आपका ग्लास रोड से कांटेक्ट में है, मतलब कांटेक्ट यहाँ पे भी है। तो इंडक्शन क्या है? इंडक्शन क्या है? चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट with help of any other charged object without contact। कि आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरा जो न्यूट्रल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है आप उसको चार्ज कर दो, लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों को आप कांटेक्ट में नहीं लाओगे, एक दूसरे को टच नहीं कराओगे। तो यही आपका क्या है? इंडक्शन है। क्या है? इंडक्शन है। अब देखने में या सुनने में हो सकता है जादू जैसा लगे कि ऐसा कैसा हो गया, जैसे फिल्मों में मुक्का हवा में मारा और विलेन को लग गया। ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि आप बिना कांटेक्ट में लाए किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर पा रहे हो। तो हम कैसे कर सकते हैं अपन उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, तो मैं क्या करता हूँ, दो मेटल बॉल्स लेता हूँ जो कांटेक्ट में है एक दूसरे से। ठीक है, और ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, कैसी हैं? आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल है, ये मेटेलिक स्फेयर है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, एक ही मेटल की बनी हुई है, एक ही साइज है इनका। और इनको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है।
दोनों किसके ऊपर है? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है। तो ये दोनों आपके क्या हैं? इंसुलेटिंग स्टैंड। मतलब ये चार्ज का क्या नहीं करेंगे? कंडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये न्यूट्रल हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है? इनिशियली न्यूट्रल है ये। अब न्यूट्रल का क्या मतलब है? क्या न्यूट्रल का ये मतलब है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है? नहीं, न्यूट्रल का मतलब है कि इस पे नेट चार्ज जीरो है। क्या है? नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि कोई भी जो मैटर होगा उसके अंदर चार्जेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, लेकिन वो इक्वल अमाउंट के अंदर है। क्या है? इक्वल अमाउंट के अंदर है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर चार्जेस हैं, इसके अंदर भी चार्जेस हैं, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पॉजिटिव है उसके साथ में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है उसके साथ में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में है। इसी वजह से नेट चार्ज अपन क्या कह सकते हैं कि भाई न्यूट्रल है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में मैं क्या करता हूँ? एक रोड लेकर आता हूँ इनके पास मैं क्या लेकर आता हूँ? एक रोड लेकर आता हूँ जो कि क्या है? चार्ज्ड है। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्लास रोड लेके आता हूँ जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं जैसे जैसे इसको इसके पास लाऊंगा तो आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट नेचर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिव है इनके पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इनके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यही बात होगा। तो भैया नेक्स्ट स्टेज अपनी क्या बन जाएगी? यहाँ मैं बनाता हूँ। हो सकता है ये आपको आइडेंटिकल ना लगे, लेकिन क्योंकि मैंने लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए, क्योंकि अगर मैं शेप और साइज पे ध्यान दूंगा तो ये लेक्चर 2-3 घंटे में जाके बनेगा, बिकॉज आई एम नॉट पेंटिस्ट। ओके, सॉरी, आई एम नॉट ए पेंटर। तो यहाँ पे मैं इसके पास ले आता हूँ एक पॉजिटिव रोड। तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव इनके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव रिपेल होंगे, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जहां जा सकते थे वहां चले जाएंगे। और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे तो वो किधर आ जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे। ठीक, ये होगी सेकंड स्टेज। तो क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। एज फिगर 2। तो मान लीजिए फिगर 1 है और ये आपका फिगर 2 है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूं? अगर मैं इस रोड को अब यहां से दूर ले जाऊं, मैं थर्ड स्टेज में क्या करता हूं? रिमूव ग्लास रोड, और बहुत ज्यादा दूर ले जाता हूं। ठीक है, तो वापस से क्या होगा? ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे और वापस से मिक्स हो जाएंगे, वापस से आपकी ये स्टेट आ जाएगी। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप तो चाहते हो कि आप इनको क्या कर दो? चार्ज कर दो। तो क्या करो? आप जब रिमूव करो ग्लास रोड को, उससे पहले इन दोनों को थोड़ा सेपरेट कर दो। क्या कर दो? सेपरेट कर दो। देखो, अगर मैंने इन दोनों को सेपरेट नहीं किया और मैं इसको हटा देता हूं, तो ये वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट होके ऐसी ही स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनका कॉन्टेक्ट हटा दूं, तो क्या ये कभी इस स्टेट में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो रिमूव ग्लास रोड आफ्टर सेपरेटिंग स्फेयर, आफ्टर सेपरेशन ऑफ स्फेयर। तो मैं क्या करता हूँ? थर्ड स्टेट के अंदर पहले इन दोनों को सेपरेट करता हूँ और उसके बाद इसको दूर कर देता हूँ। तो क्या होगा अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं? मान लो मैं इसी में बना देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं सेपरेट कर लूं और उसके बाद मैं इसको दूर ले जाऊं, तो अब क्या होगा?
वापस से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगेन रिडिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ चार्ज क्यों होगा भाई? क्योंकि अब इसके अंदर पूरे के अंदर नेगेटिव नेगेटिव है, इस पूरे के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। जिन लोगों के बीच में झगड़ा है वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए रखेंगे ये। तो आपने अब इनको सेपरेट कर दिया, तो ये इसमें नहीं आ सकता, ये इसमें नहीं आ सकता, तो रहेंगे तो अपने नेगेटिव पूरा इसमें रहेगा, पॉजिटिव इसमें रहेगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट ये आपस में एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अपने अपने अंदर ये नेगेटिव जो है, मान लीजिए स्फीयर 1 है, ए है, ये स्फीयर बी है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि अब इनमें भी तो रिपल्शन लगेगा। पहले तो इनको यहाँ के पकड़ के रखने वाला कौन था? पॉजिटिव रोड थी जो इनको पकड़ के रख रही थी, लेकिन अब पॉजिटिव रोड चली गई है, जो इनको पकड़ के रख रहा था वो चला गया है। तो अब आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और मान लीजिए इनका सेपरेशन और बढ़ा देता हूं, एंड इंक्रीज सेपरेशन, और मैं इनका सेपरेशन क्या कर देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ स्फीयर्स का, तो फाइनल स्टेट में मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ इस तरीके से मिल जाएगा ये। और मान लीजिए मैंने इनको बहुत दूर रख दिया ताकि ये एक दूसरे पे ज्यादा इफेक्ट ना ला पाए। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्फीयर, इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव बचेंगे और इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव बचेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए हैं? चार्ज्ड हो गए हैं। क्या जो ग्लास रोड जिसकी मदद से मैंने इन दोनों को चार्ज किया, क्या मैंने कांटेक्ट में लेकर आया? क्या मैं टच कराया? नहीं करवाया, मैंने सिर्फ इसको दूर रखा। तो देखो विदाउट कांटेक्ट मैंने दो ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया? चार्ज कर लिया। अब अगर इस पे चार्ज मान लीजिए माइनस का 5 कूलम आता है, तो इस पे कितना आएगा? प्लस का 5 कूलम। ध्यान रखना इस बात को, यानी कि जितना ये नेगेटिव चार्ज होगा ये उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इक्वल अमाउंट में दोनों चार्ज होंगे। किसमें चार्ज होंगे? इक्वल अमाउंट में ये दोनों चार्ज होंगे। तो ये हो गया भाई चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या हो गया? चार्जिंग बाई इंडक्शन। मैंने क्या किया? मैंने दो न्यूट्रल स्फीयर लिए, कुछ अलग स्टैंड यानी कि इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर मैंने उनको रखा, क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, ताकि नेट चार्ज कितना हो जाए? 0 हो जाए। उसके बाद मैं ग्लास रोड इसके पास लेकर आया, इसके पॉजिटिव से इसके पॉजिटिव रिपेल हुए तो राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस हो गए, नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे लेफ्ट साइड में आ गए। उनके बाद मैंने इन दोनों को दूर कर दिया, दूर करने से क्या हुआ? अब इसका नेगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया, और क्योंकि मैं अब इसको दूर लेकर चला गया तो अब ज्यादा इफेक्ट इसका भी कुछ नहीं आएगा। और इनको भी मैंने सेपरेट कर दिया है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये दोनों पहले न्यूट्रल थे, दोनों पहले न्यूट्रल थे। इसका मतलब आपको पता है चार्ज कंजर्व रहेगा, पहले जितने इनमें पॉजिटिव और जितने नेगेटिव थे उतने ही अब रहेंगे। तो क्योंकि पॉजिटिव का जो एक्सेस था वो इधर आ गया और नेगेटिव का एक्सेस इधर आ गया, इसका मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में चार्ज होंगे, लेकिन नेचर कैसा होगा? अपोजिट होगा। कैसा होगा? अपोजिट होगा। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे अपन ने दो ऑब्जेक्ट को चार्ज किया है। मान लीजिए अगर हमें कभी एक ही मेटेलिक स्फीयर हो हमारे पास और उसको चार्ज करना हो अकेले को इंडक्शन की मदद से, तो हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर।